झा जी, संजीव झा जी, ये मोदी वर्सेस ऑल है, ये तो क्लैरिटी है, लेकिन ऑल में भी आप लोग साथ है कि नहीं? आचार्य वापस आ रहा हूँ। आचार्य जी वापस सवाल करना चाहता हूँ। हाँ आचार्य जी वापस आऊंगा। संजीव झा जी अभी तक डिबेट में आए नहीं। हाँ संजीव जी। देखिए, जब आप कहते हैं कि मोदी वर्सेस ऑल, तो मोदी जी के पास कितने पार्टियों का गठबंधन है पहले ये देख लीजिए, एक बात। दूसरी बात कि मोदी जी के साथ अभी मोदी जी के सारे इंस्टीट्यूशन हैं। मोदी जी के सबसे बड़ा प्रचारक कौन है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। आप देखिए, जहाँ कहीं भी चुनाव होता है तो मोदी जी के नेता के जाने से पहले पहले ईडी पहुँचती है, सीबीआई पहुँचती है, आईटी पहुँचती है। तो सबसे बड़ा प्रचारक इन सारे इंस्टीट्यूशन हैं। देखिए, मोदी जी ने इस देश में डेमोक्रेसी का एक नया रूप दिया है, जिसको हम कहते हैं ये मैनेज डेमोक्रेसी है। ये मैनेज डेमोक्रेसी क्या है कि सारे इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर लो, फिर जिस पे जो साबित करना है वो साबित कर लो। आज सुधांशु जी आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस और आम आदमी पार्टी ने एग्जाम्पल सेट किया है। 75 साल के इतिहास में एक पार्टी का नाम बता दिए जो अपने मंत्री को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके ना केवल हटाए बल्कि उसको करप्शन केस में जेल भेज दे। ये आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। आपके मंत्रियों पर क्या क्या नहीं चार्ज लेके 3 स्टेट में चुनाव हो रहा, प्रधानमंत्री जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, एक बार भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे कि मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया। क्यों नहीं कह रहे? ना वो मध्य प्रदेश में कह रहे, ना वो राजस्थान में अपने पहले मुख्यमंत्री की बात कर रहे, ना वो छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब उसको पता है कि अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूंगा तो भ्रष्टाचार की बात होगी, लूट की बात होगी, जो बंदर बांट हुआ है उसकी बात होगी। तो प्रधानमंत्री को पता है कि हमारे लोगों का शोषण किया है, लोगों को लूटा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी ये भ्रष्टाचार की खूब चर्चा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हो रही है और इसमें बीजेपी के नेताओं के भी खूब नाम आ रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? तो भ्रष्टाचार की जहां तक बात आती है तो मोदी जी के स्टैंड कुछ और हैं। मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर भ्रष्टाचार से लेना देना मोदी जी को होता तो आज बीजेपी में सबसे सेफ हेवन जो आज किसी भ्रष्टाचारी के लिए वो बीजेपी है कि भ्रष्टाचार में आप एक श्याम कुटे जी हैं, उनके यहाँ आईटी का रेड हुआ और अगले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए। अब उसके यहाँ कोई रेड नहीं होने वाली है। तो जिस तरह से ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपना टैक्स हेवन कंट्री में टैक्स जाके बिजनेस करता है, पैसा जमा करता है, उसी तरह से सारा भ्रष्टाचारी आजकल बीजेपी में शामिल हो गया। उसको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा तो मेरा कोई बाल बाका नहीं करने वाला है। तो भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अब ये कहते हैं, अभी एक डिबेट चल रहा है कि मूर्ख कौन है, पढ़ा लिखा कौन है। देखिए, मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो एक गलत पॉलिसीज का खामियाजा पूरे देश को भुगतना करे। याद कीजिए नोटबंदी, क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? आज भी देश उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस जो आई उससे आज भी देश भुगत रहा है। मूर्ख कौन है जो कहे कि 16 लाख रुपए आ जाएंगे, हम विदेश से पैसा ले आएंगे। कितने पैसे किसके अकाउंट में आए? कहा था जो लोग नौकरी पेशा वाले उनको टैक्स देना पड़ता है, उनको छूट मिल जाएगी, हम इतना पैसा लेकर के। कैसे नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब पहले आप बेसलेस बातें कर रहे थे, नहीं समझती आपको। तो मुझे लगता है कि आप मूर्ख का भी डिबेट आप ना करें, उस डिबेट सुधांशु जी आप फंस जाए। अनुराग बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज ये है कि देखिए, आप जब मोदी वर्सेस ऑल की बात करते हैं तो आज मोदी वर्सेस वो जो आज देश में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लोगों की एकजुटता है। आज मोदी जी ने एक तानाशाही चलाई है, उसके खिलाफ लोगों की एकजुटता है। ये जो मैनेज डेमोक्रेसी नया टर्म लाए हैं, जिससे देश को खतरा है, जिससे लोगों को खतरा है, उसके खिलाफ एकजुटता है। जो उन्होंने बेरोजगारी का आलम पूरे देश में मचाया उसके खिलाफ एकजुटता है। और मुझे लगता है कि मोदी वर्सेस ऑल नहीं, मोदी वर्सेस पूरे इंडिया के वो तमाम नौजवान, वो तमाम लोग जो आज चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, जो उससे पीड़ित हैं, उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कई देखिए बड़ा नहीं संजीव जी आपने कहा मैनेज डेमोक्रेसी। नो, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज डेमोक्रेसी? समझाएगा। नो, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज डेमोक्रेसी? नो, मैनेज डेमोक्रेसी मैंने आपको समझाया ना। मैनेज डेमोक्रेसी का मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? अनुराग जी, सारे इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर लो, चाहे वो सीबीआई। देखिए ना, आज ईडी अपनी साहब जांच नहीं कर रही है। जो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट लिख के देखते उस पे एक्ट कर रहे हैं, किरदार है ये चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन, सारे इंस्टीट्यूशन। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी।